नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस साल देश में लोकसभा चुनाव होने को कुछ ही समय बाकी है। लोकसभा चुनावों की आहट के बीच तमाम दल चुनावों की तैयारियों में जुटे हैं। अगर बात की जाए देश की रूलिंग पार्टी बीजेपी की, तो लगातार पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को अमली जामा पहना रही है। मोदी शाह के साथ पार्टी के सभी नेता ताबड़तोड़ तैयारियों में लगे हैं। बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय से लेकर राज्यों के मुख्यालयों में बैठकों का दौर जारी है। तो वहीं केंद्र व राज्य की बीजेपी सरकारों ने भी जनता के लिए अपना खजाना खोला है, जिस पर विपक्ष हमलावर है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राज्य दर राज्य, चुनाव दर चुनाव सफलता का परचम लहराती आ रही बीजेपी इस बार रामरथ पर सवार हो लोकसभा चुनाव 2024 की जीत को लेकर आश्वस्त है। इस बार भी चुनाव में पार्टी का चेहरा पीएम मोदी और कमल निशान ही होगा। प्रधानमंत्री लगातार विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए विकास की कई परियोजनाओं को लोकार्पित कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में भी रेल की कई परियोजनाओं को वर्चुअली जनता को समर्पित किया, जिसमें रेलवे स्टेशनों के डेवलपमेंट के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्राथमिकता में रखा गया है। वहीं यात्री सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है। आज का ये कार्यक्रम नए भारत की नई कार्य संस्कृति का प्रतीक है। आज भारत जो करता है अभूतपूर्व स्पीड से करता है। आज भारत जो करता है अभूतपूर्व स्केल से करता है। आज के भारत ने छोटे छोटे सपने देखना छोड़ दिया है। हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। यही संकल्प इस विकसित भारत विकसित रेलवे कार्यक्रम में दिख रहा है। पीएम मोदी की तर्ज पर ही देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार अमित शाह भी लगातार संगठन को नई रणनीति के तहत टॉप टू बॉटम तक चुस्त दुरुस्त करने में जुटे हैं। हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में लोकसभा चुनाव से पहले रणनीति के मुख्य आधार कौन से विषय होंगे, ये भी जता दिया गया है। संगठन की चुनावी कसावट को लेकर एक दिन के मध्य प्रदेश के दौरे पर आए अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद कर जीत का मंत्र दिया। हमारी नीतियों में सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशी विकास का दृष्टिकोण है। हमारी नीतियों में महान भारत के निर्माण का संकल्प है। हमारी नीतियों में भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को समाप्त करने की दृढ़ता है और हमारी नीतियों में अभेद सुरक्षा वाले महान भारत की रचना का संकल्प भी हमारी नीतियों के अंदर निश्चित रूप से आप दे सकते हैं। मित्रों, आपने 2014 में जब मोदी जी को मौका दिया और आज मोदी जी ने इस देश को 10 साल में पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर देख रही है। जो लोग विदेश जाते होंगे उसको मालूम पड़ा होगा, पहले भारत से जाते थे तो थोड़ा आपको रिस्पांस कम मिलता होगा। आज भारत का पासपोर्ट दिखते ही कहते हैं कि मोदी के भारत से आप आए हैं ना। ये परिवर्तन दुनिया के अंदर एक 10 साल में, 10 साल के अंदर मोदी जी ने देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दी है, जातिवाद से मुक्ति दी है, परिवारवाद से मुक्ति दी है। मोदी शाह की लाइन पर ही मध्य प्रदेश के नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी लगातार भाजपा के विकास रथ को मोदी की गारंटियों के साथ आगे बढ़ाने का दावा करते हैं। पूरे प्रदेश में उनके दौरे लगातार जारी हैं। कई भूमि पूजन और लोकार्पण लगातार किए जा रहे हैं। हमने कहा कि हमारे अपने इस खास करके मध्य प्रदेश के अंदर अगर भोपाल का विकास होगा तो सीहोर पीछे नहीं रहेगा। अब हमारा विकास का पहिया टीन सिटी की तरफ बढ़ेगा। 2 नगरों को जोड़ करके जहां बड़ी विकास की संभावना है, उनके समग्र विकास की प्लानिंग बना रहा है। उसमें आवागमन के साधन, रोजगार के साधन, आवासीय प्रोजेक्ट और बड़ी आगे चलकर संभावना वाली सारी चीजों के इकट्ठी प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं विकास की बात कहने वाली राज्य और केंद्र सरकार को कांग्रेस ने आड़े हाथों लेते हुए अपनी लोकसभा चुनाव की तैयारी को आगे बढ़ाया है। फिलहाल दावों और वादों के बावजूद आखिरी फैसला जनता के हाथ में होगा। भोपाल से टीवी 24 के लिए प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट।
तो ट्रैक पर कितनी है तैयारियां, इसी विषय पर आज हमारी चर्चा होगी। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज टेक जी जुड़े हैं, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता केदार सिरोही जी इस डिबेट का हिस्सा है, वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र आगल जी भी हमारे साथ जुड़े चर्चा में। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर गुलरेज टेक जी, लगातार पीएम भी संबोधित करते हैं प्रदेशवासियों को, गृहमंत्री अमित शाह आगे जा चुके हैं, मोहन यादव के दौरे लगातार जारी है, लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। क्या सिर्फ लोकसभा चुनाव की स्ट्रेटेजी के मद्देनजर इतने एक्टिव मोड पर बीजेपी है जैसा कि कांग्रेस कह रही है, और कितनी आश्वस्त है पार्टी अपनी जीत को लेकर? अमित जी, आप ये देखिए कि मुझसे हर साल यही सवाल किया जाता है और मेरे जैसे हर प्रवक्ता से हर साल यही सवाल किया जाता है कि क्या इस चुनाव के लिए आप काम कर रहे हैं। कभी पूछा जाता है विधानसभा के लिए कर रहे हैं, कभी पूछा जाता है कि स्थानीय निकाय के चुनावों के लिए कर रहे हैं, तो कभी पूछा जाता है लोकसभा के लिए काम कर रहे हैं। इसका मतलब एक बात तो यह है कि सरकार, चाहे हमारे प्रदेश की सरकार हो चाहे हमारे देश की केंद्रीय सरकार हो, लगातार काम कर रही है, 24/7 कर रही है, पूरे 5 साल काम कर रही है। और हम आए हैं काम करने के लिए, एक विकसित भारत बनाने के लिए, तो काम तो आपको हमेशा करना होगा, विद इलेक्शन और विदाउट इलेक्शन। इलेक्शन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ये सब चलता रहेगा। आप काम करोगे तो इलेक्शन की तैयारी भी अपने आप हो जाएगी, तो देश को आगे ले जाने की तैयारी भी अपने आप हो जाएगी। और इन दोनों मंत्रों के साथ हम काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं और जनता लगातार आशीर्वाद दे रही है। ठीक है, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता केदार सिरोही जी का रुख कर लेते हैं। केदार जी, बीजेपी कह रही का आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन क्या लगता है कि इस बार जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिल सकता है? केदार जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? केदार जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, केदार जी से फिर से संपर्क करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र आगल जी का रुख कर लेते हैं। राजेंद्र जी, 10 सालों में जैसा बीजेपी दावा कर रही है, क्या आपको लगता है कि परिवर्तन हुआ है, या फिर बहुत सारे ऐसे काम है जिसका सिर्फ दावा हुआ है, धरातल पर कुछ नहीं, जैसा कि विपक्ष का आरोप है? आरोप जो है वो निराधार है जी। मैं जो समझ पा रहा हूं कि 10 साल में परिवर्तन खूब हुआ है, और परिवर्तन का प्रतिफल ही भारतीय जनता पार्टी को मिला है जी। कि देखने को मिलता है कि एक समय था जब जवाहरलाल नेहरू जी इस देश के अंदर राज करते थे 1968 तक, 69 तक। फिर समाजवाद आया, समाजवाद ने ब्राह्मण और लोहिया जब आए तो एक दरार सी चीटी पड़ी। ये तो सबका समय होता है जी। और जो समय चल रहा है इस समय बीजेपी के लिए फील गुड है जी। और अगर इस चुनाव को देखें तो चुनाव के लिए तो भारतीय जनता पार्टी, जैसे मेरे साथी ने बताया, प्रवक्ता जी ने बताया जी, कि चुनाव के मोड में हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी पूरे साल ही काम करती रहती है जी। परंतु चुनाव को देखते हुए ये देखने को मिलता है कि कुछ लोकार्पण और कुछ तरीके के इनॉग्रेशन और कुछ जो है उसकी बयार आ जाती है। ये समझ से परे है। क्या कारण है? चुनाव में इन लोक लुभावन योजनाओं से कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये तो समय बताएगा। पर इस समय तो जय जय राम चल रहा है और राम जी के नाम पर ही पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है जी। और भारतीय जनता पार्टी में जो समझ पा रहा हूं आज की राजनीतिक दृष्टिकोण को देखते हुए, वो 300 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी काबिज होगी। विपक्ष तो धराशायी हो गया है, विपक्ष तो अपने गठबंधन में लगा हुआ है, किसी तरीके से कहां से क्या कुछ उसे मिल जाए और एक लाज बजाने जैसी स्थिति कुछ बन जाए। अगर लाज बच जाती है तो बहुत अच्छी बात है, ये तो देश तो अब राम को समर्पित है। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या आप देख पा रहे हैं? गठबंधन केंद्रीय स्तर पर हुआ है और मध्य प्रदेश में क्या इसकी बानगी देखने को मिल सकती है, या फिर यहां पर भी विपक्ष आपको बिखरा हुआ दिख रहा है? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मैं सुन नहीं पा रहा। राजेंद्र जी, केंद्रीय स्तर पर तो हम देख रहे हैं गठबंधन में लगातार पशुपेश की स्थिति फंसी हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का विपक्ष कितना सशक्त आपको दिखता है, या लगता है यहां भी टूट की स्थिति अब आ रही है? ये दोस्त, मैं जो है उसको सुन नहीं पाऊंगा जी, और आवाज इको भी कर रही है। चलिए ठीक है राजेंद्र जी, एक बार फिर से आपका हम रुक करेंगे, तब तक हम एक बार चेक कराते हैं कि ऑडियो प्रॉब्लम क्यों आ रही है। अभी स्पष्ट आवाज। जी राजेंद्र जी, अब आप मुझे स्पष्ट सुन पा रहे हैं। केंद्रीय स्तर पर आपने कहा कि विपक्ष सिर्फ गठबंधन में लगा हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश कांग्रेस की हम बात करें, तो यहां कितना मजबूत आपको विपक्ष अभी चुनाव की तैयारियों को लेकर दिख रहा है, या फिर आप मानते हैं कि टूट की स्थिति कहीं ना कहीं भीतर खाने यहां भी है?
इसमें मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं हम या पूरे देश की बात कर मध्य रहे हैं? प्रदेश की बात, मध्य प्रदेश का विपक्ष जी। आप मध्य प्रदेश को अगर देखेंगे तो चुनाव की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की नंबर 1 पर चल रही हैं जी कांग्रेस अभी सोच विचार में लगी हुई है जी अभी कमलनाथ जी का जिस तरीके से राजनीतिक ड्रामा चला है जी, वो पूरा सबको प्रकरण, सब जी। पता है। कांग्रेस अपने आप में संभल जाए और एक आध सीट 2 सीट अगर निकाल ले तो बड़ी उपलब्धि होगी, पर एक आध सीट निकालना भी उनके लिए लाखों चने चबाने के बराबर है। केदार जी, आप और मुझे तैयारियों को जी तो तैयारियां तो जी कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं, कुछ देखने को मिलता नहीं है इस तरीके का कि कांग्रेस कोई तैयारी में कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह, जी नरेंद्र मोदी जी का दौरा कार्यक्रम बन गया है मध्य प्रदेश में। आए दिन मुख्यमंत्री मोहन यादव पूरे प्रदेश भर के अंदर भ्रमण करके किस तरीके से जनता जनार्दन से अपना समर्थन बटोर रहे हैं और किस तरीके से अपना रोड शो कर रहे हैं, वो सब आपको देखने को मिल ही रहा है। इससे जनता के बीच में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक जगह बना ली है और कांग्रेस जो है इससे बहुत पिछड़ी हुई है। अब कांग्रेस आगे बढ़ने के लिए किस तरीके के प्रयास करती है ये देखने की बात है। बिल्कुल। केदार जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? केदार जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, मुझे मिल रही है। जी केदार जी, जैसा कि राजेंद्र आगल जी को आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि बीजेपी इस समय फुल फ्लैश मोड पर है, पूरी तैयारियों के साथ है, जनता के बीच शीर्ष नेतृत्व की बात करें, राज्य नेतृत्व की बात करें, वो लगातार पहुंच रहा है। लेकिन कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है, एक्टिव मोड पर नहीं, सिर्फ सोच विचार है। तो क्या वजह आप मानते हैं कि तैयारियों में कांग्रेस काफी पीछे है, सिर्फ मंथन का ही दौर जारी है? देखिए, अब मैं तो राजन जी की बात उनके अपने लेवल पे हो सकती है, मेरे लेवल पे अलग सोच है जी। हम लोग अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, लोगों के पास जो राजनीतिक जनहित के जो मुद्दे हैं लेके जा रहे हैं। हम बात बेस पार्टी है और हमारी लीडरशिप काम कर रहे हैं जी। भाजपा की ये जितनी बड़ाई कर रहे थे तो इनको भी मालूम है कि भाजपा जो है कि एक बिजनेस करती है, राजनीति नहीं कर रही थी, राजनीति की आड़ में व्यापार कर रही है। और जब व्यापार करती है तो वो इन्वेस्टमेंट कर रही है, चौक चौराहे, घर चूल्हे, है ना, आपकी टीवी से लेके उनके मोबाइल तक सारी जगह जो खबरें आ रही है उन्हीं की आ रही है। हम लोगों की तो बात होती नहीं है, उनकी खबरों पे इन्वेस्टमेंट होता है, वो प्रमोट कर रहे हैं, जो दिन भर दिखा रहे हैं तो स्वाभाविक वो दिखेगा। पर हमारा जो जमीनी काम है वो बड़े स्तर से चल रहा है, हमारे सारे लीडर सक्रिय हैं। अब इन्हें दिखा दिया कि अमित शाह आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, हमारे राहुल गांधी जी भी तो यात्रा कर रहे हैं, और मोहन यादव जी कौन सा अपने घर से तेल फूक रहे हैं। इस कर्जदार मध्य प्रदेश में जहां पर हर महीने कटोरा लेके चलना पड़ता है, उसमें दिन भर उनका हेलीकॉप्टर बंद ही नहीं है। जनता का पैसा, आपका हमारा पैसा, टैक्स का पैसा वो अपने राजनीतिक और अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं, उसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। हमारे जो ये देखने वाले लोग हैं उसको सही मान रहे हैं। अगर ऐसा इस तरीके का चलेगा तो मध्य प्रदेश का क्या होगा? मध्य प्रदेश तो बर्बाद। आज अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पे चल रही है। आज बात होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव है, भगवान राम मेरे भी हैं, आपके भी हैं, दूसरे के भी हैं, सबके हैं। भगवान राम किसी दल के थोड़ी है। तो आप राम भगवान के नाम पर आप वोट मांगने आ रहे हो। अगर राम भगवान के नाम पर आप वोट मांगोगे मतलब आपका कोई अचीवमेंट नहीं है जी, आपका कोई विजन नहीं है। तो देश चलाने के लिए आपके पास अचीवमेंट होना चाहिए, आपके पास विजन होना चाहिए, आपके पास रोड मैप होना चाहिए। वो तो मुझे दिख नहीं रहा। हाँ, कोरी बातें करा लो भाई, अगर यही चीजें हैं तो आप ये जो सांसारिक जीवन है तो छोड़ के वैराग्य की तरफ चले ना, हम लोग भक्ति करें, अगला जीवन सुधारें। राजनीति क्यों कर रहे हैं? राजनीति करके धर्म के नाम पे कितने लोग आज कितने लोगों के घर का चूल्हा बंद हो चुका है, गरीबी बढ़ रही है, लोगों के बच्चों का अस्पताल में इलाज नहीं हो पा रहा है, नौकरियां जा रही है, नौजवानों के ऊपर इतनी महंगी पढ़ाई के बाद में लाठीचार्ज हो रहा है। तो क्या इसको हम लोग राजनीति का ठीक है जवाब ले लेते हैं। ठीक है डॉक्टर गुलरेज जी, कर्ज में डूबा है पूरा प्रदेश, वेंटिलेटर पर अर्थव्यवस्था है और राम के नाम पर आप लोग सिर्फ वोट मांग रहे हैं क्योंकि इसके अलावा कोई उपलब्धि नहीं है, जवाब दीजिए। नहीं, प्रदेश बिल्कुल भी कर्ज में नहीं डूबा है और जो हेल्दी रेशो होता है डेप्थ वर्सेस स्टेट जीडीपी या नेशनल जीडीपी का, उसके अंतर्गत ही है।
तो बिल्कुल कर्ज में डूबा नहीं है, बिल्कुल हेल्दी इकोनॉमी है मध्य प्रदेश की। और ये मत भूलिए कि आप कर्ज की बात करते हो, 16% से ज्यादा स्टेट जीडीपी की ग्रोथ है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का आंकड़ा कहता है। लेकिन हाँ, वेंटिलेटर पे कांग्रेस पार्टी है और इनकी लीडरशिप है। कल नूरी खान ने इस्तीफा दिया था, आज खबर आ रही है कि इनके जो बॉस है केदार जी के त्रिपाठी जी, इनके प्रदेश मीडिया प्रभारी, उन्होंने भी संभवतः आज इस्तीफा दे दिया है। तो वेंटिलेटर पर जीतू पटवारी के नेतृत्व वाले कांग्रेस पार्टी है। और अभी ये कह रहे थे घर की और खाने की और पेट भरने की, तो इनसे ये मत पूछिए कि क्या क्या चल रहा है। अभी तो आपसे ये पूछता हूं, आप ये बताइए कि मोदी सरकार ने, मोहन सरकार ने कितने लोगों को घर दिया है, कितनों को आशियाना दिया है, कितने लोगों को निःशुल्क राशन मिलता है, कितनों को स्वास्थ्य का लाभ दिया जाता है, कितनी लाडली बहनाएं हैं, कितनी बच्चियों को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ दिया है। इस पर बात कीजिए, क्योंकि हम काम करते हैं और आपके जैसा आराम नहीं करते साल भर और निकलते हैं फिर आप चुनाव के समय। हम काम करते हैं, लोगों का भरोसा जीतते हैं और इसीलिए सत्ता में बार बार आते हैं। जी जी केदार जी, जवाब दीजिए जी। हाथ में कटोरा देना, गरीबी बढ़ाना आत्मनिर्भरता की निशानी नहीं है। बड़ा मेक इन इंडिया, किसी के हाथ में कटोरा नहीं है, लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ हो रही है, बेटियां जो है वो पढ़ लिख रही है, बहनें लाडली बहना बन चुकी है। तो कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, राजनीतिक कटोरा कांग्रेसियों के हाथ में आ चुका है, ये निश्चित है मध्य प्रदेश में। क्या क्या ये बताओ, आपके बॉस के त्रिपाठी है ये चलिए विषय पर मैं एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र राघव जी का रुख कर लेता हूं। राजेंद्र जी, जैसे कि केदार जी कह रहे हैं कि काम कांग्रेस भी कर रही है, वो बात अलग है कि उसे पहुंचाया नहीं जा रहा विभिन्न माध्यमों के जरिए, सिर्फ बीजेपी का ही प्रचार दिखता है क्योंकि वो सत्ता में है। क्या इस बात से आप सहमति रखते हैं या फिर आपको लगता है कि जनता तक भी ये जो कांग्रेस का काम है वो नहीं पहुंच पा रहा है? आपकी पूरी आवाज ब्रेक हो गई, मैं सुन नहीं पाया हूं जी। राजेंद्र जी, कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस भी लगातार जनता के बीच पहुंचती है, बातचीत करती है, काम नहीं दिख पा रहा है, वो अलग बात है। तो इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सत्ता में है, इसी वजह से उसका पूरा प्रचार है, लेकिन विपक्ष को सभी ने दरकिनार कर दिया है। नहीं, ये बात तो सही है। जिसकी सत्ता होती है जी, जिसके हाथ में लाठी होती है, उसी की बहस होती है। और ये बात सही है। और जितने प्रकाशन से, वो प्रकाशन सबकी सब उनके पास होते हैं। परंतु ये भी कहना गलत है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसी भी तरीके से कोई काम नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव को लेकर बहुत गंभीरता से चुनाव को लड़ती है। परंतु देश में एक समस्या बहुत बड़ी है जिसको मैं हर बार उठाता हूं कि फ्री का बांटना, फ्री के बलबूते पे चुनाव लड़ना। जैसे मेरे साथी ने बताया, प्रवक्ता जी ने भारतीय जनता पार्टी के, कि हम लोक लुभावन योजनाओं के तहत, अरे यही करके चुनाव जीतना है क्या? क्या हम देश को या प्रदेश को कर्ज में इसी तरीके से डुबोते रहेंगे? हमारी वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है, जीडीपी बहुत अच्छी है, मेरे साथी ने बताया। परंतु वित्तीय स्थिति को देखिए, सरकारी अमलों में जाकर, सरकारी दफ्तरों में जाकर किस तरीके की है, सब देखने को मिलेगा जब आप मंत्रालय के गलियारों में आएंगे। जब मंत्रालय के गलियारों में नहीं आते तो वहां से बैठ के सब आपको हरा हरा दिख रहा है। परंतु ये योजनाओं का लाभ जिन लोगों को मिलता है, वही उन्हीं वोट के ऊपर डिपेंड होकर हम चुनाव जीतना चाहते हैं, या वास्तविकता में हम चुनाव लड़कर जनता को बताकर अपनी आवाज कि हमने ये काम किए हैं, जनता हमारे प्रति आकर्षित हो और आकर्षित होकर काम करे, बजाय ये इस तरीके की फ्री की रेवड़ियां बांटने के बजाय। ठीक है, मैं यही महान प्रवक्ताओं जी से पूछता हूं कि इस तरीके से देश और प्रदेश कैसे चलेगा? आखिर करके उनको भी मन में कहीं कशिश है जिन लोगों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। और योजनाओं का लाभ नहीं मिलने के पीछे क्या है? क्या गरीब, इस देश की जनता, एक तरफ तो हम कहते हैं कि गरीबी दूर हो गई प्रदेश से, और दूसरी तरफ हम गरीब को गरीब बनाए जा रहे हैं। आज किसी तरीके की मजदूरी करने के लिए किसी लेबर नहीं मिल रही है, कहीं कोई काम करने के लिए आदमी आने को तैयार नहीं है। फ्री का बांटना, फ्री का मिलना, साफ बोल के चलते हैं कि हमें तो सरकार दे रही है, हम खा रहे हैं, मस्त है, शराब भी पी रहे, ऐश कर रहे, देख रहे हो आप क्या बात है। ठीक है, डॉक्टर गुडरेज जी जवाब दीजिए, क्या इस तरह की जो स्थिति है मध्य प्रदेश में, आप देखते हैं कि फ्री की रेवड़ियां इतनी हो गई हैं कि अब यहाँ पर वर्कर नहीं मिलते और खासकर जिनके साथ नहीं होता उनके लिए अन्याय है?
विद ड्यू रिस्पेक्ट टू राजेंद्र जी, मैं ये कहूंगा कि फ्री की रेवड़ी नहीं, हम सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं। और देखिए 80 करोड़ लोगों को हम पूरे देश में फ्री अन्न देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो 80 करोड़ जो है बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं। किसी समय ये हुआ करता था इस देश में कि चूहे खा जाते थे हमारे खाद्यान्नों में, खाद्य भंडारों में भरे हुए अन्न को। आज हमारे पास सरप्लस अन्न है, तो हमारी सरकार ये चाहती है कि किसी को भी ये समस्या नहीं हो कि उसको भूखे पेट सोना पड़े, उसको भोजन की चिंता नहीं हो, उसको इससे इलाज की चिंता नहीं हो, उसको बच्चों को पढ़ाने की चिंता नहीं हो, ताकि वो बिल्कुल निश्चिंत होकर काम करे और देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करे। तभी हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे। और मैं तो थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र जानता हूं, जिसका मैं छात्र भी हूं, तो मैं तो ये कह सकता हूं आपके समक्ष कि अगले क्वार्टर में हिंदुस्तान तीसरे नंबर की दुनिया की सबसे अर्थव्यवस्था बन सकता है। चौथा तो बन ही जाएगा अगले क्वार्टर में, क्योंकि अगले क्वार्टर में जर्मनी जो है वो डी इंडस्ट्रियलाइज होकर पीछे हो जाएगा, तो हम 4th नंबर पे तो आ जाएंगे, ये निश्चित है। चलिए ठीक है, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता केदार जी का रुख कर लेते हैं। केदार जी, बीजेपी के पास आऊंगा, राजेंद्र जी आपके पास फिर आऊंगा। केदार जी, बीजेपी के पास बताने के लिए बहुत सारी उपलब्धियां, एक लंबा शासन है, लेकिन बतौर विपक्ष इस बार आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, क्या तैयारियां हैं लोकसभा को लेकर? देखिए, हमारी तैयारियां तो बहुत अच्छी है। मैं तो बस यही कहूंगा, इनकी और हमारी तैयारियों में इतना अंतर है। गुलरेज भाई ने अभी सब कुछ बता दिया, सब फ्री मिल रहा है। वो बता दें उनकी पहचान वाले कितने सरकारी फ्री स्कूल में जा रहे हैं, कितने लोगों का उनकी पहचान में उनका इलाज हो रहा है। अगर हो रहा है तो कल मुझे भी ले जाके जरा डॉक्टर को चेक करवा दे, पता तो पड़े। मैं भी चाहता हूँ 2-4 लोगों का एडमिशन फ्री में करवा दूं भाई। पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में अभी स्कूल कितने बड़े व्यापार के बच्चों, आप हमारे सबके बच्चों की बात कर लीजिए, किसका बच्चे का फीस नहीं लग रहा। आपने जो 4 पैनलिस्ट बैठे हैं, इसमें से चारों बता दें कि इनके बच्चों का फीस नहीं लग रहा। तो अगर हमारे 4 का लग रहा है तो फिर देश में बाकी लोगों का प्रदेश में क्यों नहीं लग रहा होगा? हमारे इलाज पे कितना खर्चा हो रहा है, किस तरीके से जो महंगाई है, किसानों को तो दाम नहीं मिल रहा और उपभोक्ताओं को महंगाई जो है वो योजनाएं अलग, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है जी। तो देखिए, चाहे राजेंद्र जी हो, केदार जी हो, या मैं खुद हो, या अमिताभ हो, हम लोग उस श्रेणी में नहीं आते कि ये प्रश्न हमसे किया जाए। आप हम में से हर कोई एसयूवी में घूमता है, हम में से सुन लो, हम में से हर कोई जो है इनकम टैक्स भरता है, इनकम टैक्स में भी हम मिडिल सेगमेंट में आते हैं। तो आप ये बात मत पूछिए कि आपके बच्चे की फीस लग रही है कि नहीं लग रही। आप उस श्रेणी में नहीं बिलोंग करते, मैं नहीं करता, हमारे राजेंद्र जी नहीं करते, अमित भी नहीं करते, तो आप ये बात मत कीजिए। लेकिन जिसको जरूरत होती है, कांग्रेस कह रही है कि पूरी तैयारियां हैं बीजेपी से तर। राजेंद्र जी आपकी बात रखें जी। मेरे मित्र को ये बताना चाहता हूं कि हम 80 लाख लोगों का, 80 करोड़ लोगों का इस तरीके से भोजन और निश्चिंत होकर वो काम कर सकें, उसके लिए हम ये सब प्रयास कर रहे हैं जी। देश में आज आपको पता है कि अनाज का निर्यात बंद हो गया है। किसी भी देश में दूसरे व्यापारी बहुत बुरी तरह इस बात पर अपना बिजनेस करता था, और बिजनेस करके वो कहीं ना कहीं अचंभित है कि आखिर सरकार ने ऐसा क्यों किया है। क्योंकि हमारे पास अन्न का भंडार जब ही हो पाएगा जब हम निर्यात रोक पाएंगे, और निर्यात रोक कर जिस निर्यात को हम करते थे उससे बहुत पैसा मिलता था, सरकारों को फायदा होता था, उसका जीएसटी और टैक्स की ड्यूटी मिलती थी, तो वो हमने अब फ्री में बांटने का काम कर दिया। तो क्या ये सही है? अगर ये सही है तो इसी तरीके से हम देश को तीसरे नंबर पर पूरी दुनिया के सामने खड़ा करते हैं। मैं कहता हूं देश को पहले नंबर पर खड़ा करना चाहिए, पर एक सिविक सेंस नाम की कोई चीज होती है, जो सिविक सेंस को हम लोग सीख पाए हैं क्या? अगर देश तो हमारा बहुत ऊंची चोटी पर है और हमेशा रहेगा। किसी भी दुनिया के किसी भी देश में इस तरीके की क्या फ्री की योजनाएं, फ्री को लाभान्वित करना, जो डेवलप्ड कंट्री है उनकी बात कर रहा हूं, जो क्या उनके यहाँ पर इस तरीके की पॉलिसियां हैं? ये तो कॉमन सेंस की बात है और एक सिविक सेंस की बात है। अगर सिविक सेंस इंडिया में आ जाएगा कि अपनी उपयोगिता या अपनी नैतिक दायित्व लोग समझने लगेंगे तो बहुत अच्छा होगा। परंतु चुनाव ही हमारे ऊपर सबसे बड़ा हलो जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि
बाकी भी जो समय उस पर भी विशेष फोकस होना चाहिए। हालांकि बीजेपी का कहना है कि सिर्फ चुनाव ही नहीं बल्कि चुनाव के पहले, चुनाव के बाद, चुनाव तक पार्टी पूरा फोकस करके काम करती है। कांग्रेस इस पूरे चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों का दावा कर रही है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी बड़े विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।